दोस्तों क्या फर्क है बचपन में खेली इस गेम में और असल में अब जो जिंदगी और मौत की गेम हम रोज सड़कों पर न चाहते हुए भी खेल रहे हैं। गेम में आपको पड़ाव पार करने के लिए पैसे मिलते हैं और एक्सीडेंट होने पर रीसेट बटन से फिर से जिंदगी, और असल जिंदगी में आपके पैसे ऐसी सड़कें बनाकर लूटे जाते हैं और एक्सीडेंट होने पर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो जान का नुकसान ही क्यों ना हो। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम उल्लासनगर शहर के 1, 2 और 3 नंबर की कुछ सड़कों का जायजा लेते हैं और सड़कों की इस हालत पर खुद को कार्य सम्राट, काम ही पहचान, दुआओं का भंडार कहलाने वाले जनता के प्रतिनिधियों पर इस प्रश्न का जवाब छोड़ते हैं। दोस्तों आज के इन सारे वीडियोस की क्वालिटी शायद धुंधली हो सकती है क्योंकि इसकी शूटिंग भारी बरसात में की गई है, उसके लिए सहयोग कीजिएगा। तो आइए उल्लासनगर की कुछ शानदार सड़कों का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों ये है भारत चौक, जिसकी एक सड़क उल्लासनगर पुलिस स्टेशन से होते हुए सेंचुरी कंपनी की तरफ जाती है। वह खेमानी, सीरू चौक और गोल मैदान को कनेक्ट करने वाली सड़कें भी यहीं से निकलती हैं। जगह जगह इस सड़क पर आपको गड्ढे, टूटी नालियां और नालियों के उठे हुए ढक्कन दिखाई दे जाएंगे जो कि रोज हादसों को न्योता देते हैं। वहीं शाम 6 बजे के बाद यहाँ ट्रैफिक में आपको फंसना ही फंसना है, क्योंकि डीपी रोड होने के बावजूद यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है और हर चुनाव में होती है सिर्फ राजनीति। पुलिस की गाड़ियां, बड़े ट्रक, एम्बुलेंस रोज यहाँ की ट्रैफिक में फंसते हैं, पर भारत चौक का यह नजारा पिछले 3 से 4 दशक से वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आइए अब रुख करते हैं चरणदास दरबार चौक से उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन को जाने वाले छोटे पर महत्वपूर्ण रास्ते का, जिसकी हालत पिछले 20 साल से बनती बिगड़ती रही है और अब हाल ही में पानी की बड़ी पाइपलाइन बीचों बीच डालने के बाद शायद ठेकेदार और लोकल जनप्रतिनिधि ने वहां से गुजरते हुए व्यक्तियों को ऐसे खराब रास्ते पर चलने या गाड़ी चलाने की चुनौती दे रखी है। नजारा आपके सामने है। किसी के दुकान या मकान के कंस्ट्रक्शन का माल आदि से ज्यादा सड़क पर बिखरा पड़ा है और लाल मट्टी से सड़क को जानलेवा बनाने वाले पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ी और दमदार एसयूवी से चलने वालों को ऐसे रास्ते क्या कर पाएंगे। सवाल तो जनता की जान का है, वही जनता जाने। खैर, गोल मैदान के मशहूर किशोर पैटिस से नेहरू चौक वाला रास्ता तो आप सभी को याद होगा ही। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बड़े दावे किए गए कि इस सड़क से आने जाने वालों की कंप्लेंट के तुरंत बाद मनपा आयुक्त से लेकर पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर यह गड्ढे भरे गए हैं, जिसके फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब डाले गए और सिर्फ 2 दिन के बाद ही पिक्चर आपके सामने है। और यह पिक्चर ऐसे क्यों बनी? क्योंकि ऐसे काम करने का तरीका और समय ही खानापूर्ति वाला और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से युक्त है। क्यों साल के 10 महीने चुप्पी और बारिश के ऐन पहले ही सड़कों की मरम्मत की जाती है, ये शायद उल्लासनगर शहर का हर बाशिंदा अब समझ चुका है। वहीं नाना नानी पार्क से होते हुए सब्जी मंडी वाली इस सड़क की हालत भी आप देख चुके हैं। आइए भीड़ भरे नेहरू चौक से निकलकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन को लगकर टाउन हॉल वाले रास्ते से अब फॉलोअर लेन चलते हैं। यह वही इलाका है जो हर मंत्री, बड़े संतरी और राजनीतिक चिंतनों की बैठकों से जनता का भला करने वालों के आने पर खूब सजाया और साफ किया जाता है। यह रास्ता 1 साल में जाने कितनी बार मरहम पट्टी के दौर से गुजरता है और चमकाया जाता है, पर महत्वपूर्ण नेताओं की सभाएं खत्म होने के बाद अपनी टूटी फूटी औकात पे वापस वैसे ही आ जाता है, क्योंकि न मरहम महंगा होता है और न पट्टी, बस इसमें बनाया बिल ही जनता को महंगा पकड़ा दिया जाता है। इस सड़क पर कई बड़े अस्पताल, एक पुलिस स्टेशन और टाउन हॉल भी है। सभी चमकते और चमकाए जाते हैं सिर्फ इस सड़क को छोड़कर। दोस्तों फॉलोअर लेन चौक को कौन नहीं जानता। केबी रोड में छत्रपति शिवाजी महाराज जी चौक के बाद सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले चौक की बुरी हालत वहां के दुकानदार तो क्या, पर इस चौक से गुजरने वाले हर राहगीर को पूरी तरह से याद है। हाल ही में फॉलोअर लेन सिग्नल के तुरंत 200 से 300 मीटर पर एक और सिग्नल लगाने
और हमेशा इसके बंद रहने पर बड़े सवाल उठते आए हैं। पर वहां की सड़क की दयनीय हालत को देखते हुए हाल ही में बनी 24 माले की हिल्ट्रॉन बिल्डिंग के मालिकों को अपने फ्लैट बेचते वक्त खरीदारों को यह बात बोलने का मौका जरूर मिल गया है कि हमारे फ्लैट की बिल्डिंग से नीचे देखने पर आपको चांद की धरती जैसा आभास जरूर होगा। ऐसी दयनीय स्थिति है वहां की सड़क की। बहरहाल चलिए अब आखिर में रुख करते हैं हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित उल्लासनगर 3 और 4 को जोड़ने वाली ब्रिज की तरफ। हिल्ट्रॉन बिल्डिंग से ब्रिज की तरफ जाना अपने आप में आजकल एक जंग लड़ने के बराबर हो गया है। जसलोक स्कूल से उल्लासनगर स्टेशन वाला मोड़ व आगे धर्मदास दरबार से ब्रिज पर पहुंचने का सफर आपको जिम्मेदार लोगों को गालियां देने पर मजबूर जरूर करेगा। और मन की गालियों का आपके अंदर मंजर जब शांत होता है तो शुरू होता है आपके अंदर एक गुस्से का बवंडर, क्योंकि उल्लासनगर 3 और 4 को जोड़ने वाली ब्रिज और नरक में शायद आप कोई फर्क महसूस नहीं करेंगे। हर साल की बारिश से पहले 3 से 4 बार काम होने के बाद भी ब्रिज वाली सड़क की ऐसी हालत पर ठेकेदार और संबंधित नेताओं और अधिकारियों का फोटो ब्रिज के दोनों प्रवेश द्वारों पर लगाना बहुत ही उचित कदम होगा। उल्टा जनता को अब इस बात की मांग जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, शहर की सड़कों की स्थिति चिंताजनक है और आपकी सड़क पर चलते हुए हालत बहुत ही ज्यादा भयानक। कृपया गाड़ी चलाते समय और पैदल भी चलते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि गेम की तरह असल जिंदगी का कोई रीसेट बटन नहीं होता। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और कमेंट्स में हर दिखाई गई सड़क की हालत के जिम्मेदार व्यक्ति का नाम जरूर लिखें। अगला वीडियो आप किस सड़क पर देखना चाहते हैं यह सुझाव भी आप हमें जरूर दें। धन्यवाद।